हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का अपना 87वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चों हमारा टॉपिक होगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स कार्बोक्सिलिक अम्ल ये पढ़ने वाले हैं बेटा हम। पेपर सेकेंड अर्थात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फोर्थ पढ़ रहे हैं। कि यूनिट फोर्थ, थर्ड यूनिट में थे बेटा दो चैप्टर, इथर्स एंड इपॉक्साइड एक चैप्टर था, एल्डिहाइड और कीटोन दूसरा चैप्टर था, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ रहे हैं यूनिट फोर्थ, और यूनिट फोर्थ में है बेटा आपके तीन चैप्टर। एक पहला चैप्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक अम्ल। दूसरा चैप्टर है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न। और तीसरा चैप्टर आपका नाइट्रोजन कंपाउंड या कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रोजन के यौगिक। ठीक है बेटा, नाइट्रोजन कंपाउंड। तो पहला चैप्टर डाल दीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स लिखेंगे those organic compounds which ऐसे कार्बनिक यौगिक बेटा which contain जिनमें होता है, निहित होता है COOH ग्रुप, जिनमें की कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये COH ग्रुप का नाम ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विद कंटेंट COH ग्रुप कॉल्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। हिंदी में लिख देता हूं, चलो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक, कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गया। अब देखिए बेटा, इनका जनरल फॉर्मूला, इट्स जनरल फॉर्मूला, इनका सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला इज RCOOH एक्सेप्ट HCOOH। सभी कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जनरल फॉर्मूला ये होता है RCOOH। केवल HCOH को छोड़कर ये है अपवाद आपका फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल। अब देखिए बेटा, जहां R बराबर क्या हो सकता है, वेयर ये जनरल फॉर्मूला आ गया, ये अपवाद था एक, वो मैंने लिख दिया। अब देखते हैं R बराबर क्या होगा बेटा। R बराबर, तो देखेंगे R, देखिए यह RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जहां R में भी R हो सकता है एनी एल्किल या बेटा एनी एल्किल और एरिल ग्रुप। if R is
any alkyl group, any alkyl group, then these called aliphatic कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बेटा। और यदि एंडेफ और यदि R इक्वल टू एनी एरिल ग्रुप, एरिल मतलब फेनिल ग्रुप भी को बोल सकते हैं, एरिल या फेनिल, फेनिल ग्रुप, then these carboxylic acids called, then these carboxylic acids called aromatic, what? Aromatic carboxylic acid। ठीक है, इस बात को समझिए बेटा। हिंदी बता देते खत्म। बेकार्बनिक यौगिक जिनमें COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला हमने बताया था RCOOH होता है, जहां R कोई एल्किल ग्रुप भी हो सकता है या एरिल ग्रुप भी हो सकता है। यदि R मान लीजिए कोई एरिल ग्रुप है, सॉरी एरिल बोल दिया मैंने, यदि मान लीजिए R कोई एल्किल ग्रुप है तब उन्हें कहेंगे हम एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, और यदि R एरिल ग्रुप है तब उसे कहेंगे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। इनका सिर्फ एक अपवाद है HCOOH, जहां COH ग्रुप किसी एल्किल ग्रुप से न जुड़कर H से जुड़ता है तो उसे कहेंगे फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, HCOOH ये हो गया। अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हेडिंग डाल दीजिए बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। RCOOH में भी दो प्रकार, क्लासिफिकेशन डाल दीजिए, में भी दो प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड्स अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं दो प्रकार के। एक होते हैं एलिफेटिक, अभी बताया था ना, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरे होंगे बेटा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स मतलब when R is equal to any alkyl group। ठीक है, ये बोल दिया हमने, और यहां पे बोल दिया जब when R equal to C6H5 यानी कि ये ग्रुप, ठीक है, C6H5 फेनिल ग्रुप, तब ये कहलाएंगे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बेटा यहां पर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड तो पता चल गया। अब क्या ये जरूरी है कि किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल में केवल एक ही COH ग्रुप है? हो सकता है दो हो सकता है तीन। तो इनका क्लासिफिकेशन कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या के आधार पर भी किया जा सकता है,
तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा हो जाएंगे फिर फर्दर डिवाइडेड इनटू, हम तो 3 में कर रहे हैं बेटा, आप 4 में कर लो, ठीक है। तो 3 में करेंगे जनरली। फर्स्ट मोनो, मोनो मानी एक, मोनोकार्बोक्सिलिक, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। दूसरे बेटा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तीसरे बेटा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब यहां पर भी तो बेटा एक से अधिक प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि एरोमेटिक बेंजीन रिंग पर बहुत सारे कार्बन है और सभी कार्बन से हाइड्रोजन हटाकर 3 पोजीशन होती है, तीनों पोजीशन पे आप COH ग्रुप लगा सकते हैं। इसका मतलब यहां पर भी मोनो एरोमेटिक, बेटा वहां पे एलिफेटिक लगा सकते थे। मोनो के बाद में एलिफेटिक है ना, एलिफेटिक का कर रहे तो लगाने की भी जरूरत नहीं बेटा, एलिफेटिक का करवाना है, इसका मतलब ये तो पिताजी हैं इनकी औलाद है सब। तो मोनो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, डाई एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और ट्राई एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक है। यहाँ पर ये एरोमेटिक की बात चल रही है, तो मोनो, यहाँ पर भी मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, कौन से वाले, मोनो एरोमेटिक, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर भी कर सकते हैं इस तरह से, यहां पर भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा, ये क्लासिफिकेशन देख लीजिए, फिर हम सभी को पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो आज बेटा बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।